स्टोनमैन मर्डर्स, फुटपाथ पर मौत का सन्नाटा, इंडियाज मोस्ट शॉकिंग अनसॉल्व्ड सीरियल किलिंग्स। स्थान मुंबई और कोलकाता। समय 1985 to 1989। स्थिति आज तक अनसुलझा, अनसॉल्व्ड। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। वह पहली सुबह जो कभी नहीं भूली गई। 1985 की एक ठंडी सुबह, मुंबई के सायन इलाके में जब लोग रोज की तरह काम पर जाने के लिए निकले तो फुटपाथ पर पड़ा एक दृश्य सबको सन्न कर गया। एक बेघर आदमी जिसे लोग रोज देखते थे, आज खून से लथपथ कुचला हुआ सिर लेकर पड़ा था। पहले तो पुलिस ने इसे एक्सीडेंट समझा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच ने सबको हिला दिया। मौत किसी वाहन से नहीं, बल्कि भारी पत्थर से सिर कुचलने से हुई थी। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। दो एक नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही हफ्तों में वैसी ही दूसरी लाश मिली, फिर तीसरी। सभी का तरीका एक जैसा। शिकार फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूर। समय रात 12 से 4 बजे के बीच। हथियार भारी पत्थर या कंक्रीट स्लैब। वार सीधे सिर पर। पुलिस समझ गई यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर है। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 3 मीडिया ने दिया नाम स्टोनमैन। अखबारों की सुर्खियां चीखने लगीं, स्टोनमैन इज बैक। फुटपाथ किलर स्ट्राइक्स अगेन। डर फैल चुका था। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब रात को सोने से डरने लगे। कुछ ने सोना ही छोड़ दिया, कुछ ने आंखें खुली रखकर रातें काटी। लेकिन कातिल वह हर बार बच निकलता। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 4 पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी। मुंबई पुलिस ने रात में गश्त बढ़ाई, सादे कपड़ों में पुलिस तैनात की, संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं। उस दौर में कोई पहचान नहीं। कातिल जैसे हवा में घुल जाता। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 5 अचानक शहर बदला, लेकिन कातिल नहीं। 1987 मिन्हतियाइन अचानक बांध हो गईं। पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन 1989 में कोलकाता में वही पैटर्न। फुटपाथ पर सोते लोग, सिर कुचला हुआ, पत्थर पास में पड़ा। अब यह साफ हो गया, या तो वही कातिल शहर बदल चुका था, या कोई और उसी तरीके से नकल कर रहा था। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 6 मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। क्राइम एक्सपर्ट्स ने कातिल की प्रोफाइल बनाई। उम्र 30 से 40 साल। स्थानीय व्यक्ति, शायद खुद कभी बेघर रहा हो। गरीबों से नफरत या गहरा गुस्सा। रात में अकेले घूमने का आदी। कुछ का मानना था कि वह खुद को साफ करने वाला समझता था। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 7 एक चौंकाने वाला सुराग जो कभी साबित नहीं हुआ। कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक आदमी को रात में भारी पत्थर घसीटते देखा था। उसके कपड़े खून से सने थे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। सबूत नहीं मिला। केस ठंडा पड़ गया। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। 8 पीड़ितों की वो सच्चाई जिसे कोई नहीं सुनता। इन मारे गए लोगों के नाम आज किसी को याद नहीं। क्यों? क्योंकि वे गरीब थे, बेघर थे, फुटपाथ पर रहते थे। उनका कोई परिवार केस लड़ने वाला नहीं था, कोई वकील नहीं, कोई आवाज नहीं। यहां शायद कातिल की सबसे बड़ी ताकत थी। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। ओह, ये क्या कातिल आज भी जिंदा है? यह सवाल आज भी डराता है। अगर 1989 में उसकी उम्र 35 साल थी, तो आज वह लगभग 70 से 75 का हो सकता है। या हो सकता है वह किसी और अपराध में मारा गया, या जेल में है, या फिर हमारे बीच एक आम आदमी की तरह जी रहा है। हियर इज द टेक्स्ट टू कन्वर्ट। तेन एक अनसुलझा डर, स्टोनमैन
मर्डर्स आज भी भारत के सबसे खौफनाक और अनसुलझे मामलों में गिने जाते हैं। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ कुचले हुए सिर और फुटपाथ पर बिखरा खून।